प्यारे बच्चों आदाब। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6th क्लास जमात छठी और पेज नंबर है आपका 29 और लेसन नंबर है आपका 5। ठीक है, तो जैसे कि आपको सबको पता है कि सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं। ठीक है, किसी को क्या आदत होती है, कोई स्कूल देर से आता है, कोई जल्दी आता है, कोई सुबह सुबह जागता है, कोई लेट जागता है। ठीक है, तो हर आदमी की अपनी अपनी आदतें होती हैं। ठीक है, किसी को क्रिकेट खेलने की आदत है, किसी को पढ़ने की आदत है, किसी को लाइब्रेरी जाने की आदत है, किसी को मोबाइल देखने की आदत है। ठीक है, तो हर आदमी को अपनी अपनी आदतें होती हैं, लेकिन जिसकी अच्छी आदतें होती हैं वो आदमी हमेशा अच्छा ही बनता है, और जिसकी बुरी आदतें होती हैं वो हमेशा बुरा बनता है। खुद तो बनता है लेकिन दूसरों को भी बुरा बनाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेक आदत। ठीक है, ठीक है, कि नेक आदतें कौन कौन सी होती हैं और कैसे बनती हैं, कैसे आपको नेक आदमी के साथ रहना है, नेक आदतें कैसे आती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी जो नस्र है वो है नेक आदत। ठीक है, इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। जो इंसान है, इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है कि इंसान की आदतें कैसी हैं। ठीक है, इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही उसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी आदतें भी पक्की होती जाती हैं। ठीक है, वैसी मतलब अच्छी होती जाती हैं। पुख्ता माने होता है बच्चों मजबूत, पायदार, मतलब एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं कि आदमी को एक्सपीरियंस आ जाता है पूरी ज़िंदगी का। जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है तो उसकी आदतें अच्छी होती जाती है, उसको अक्ल आती जाती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। आपकी उम्र आदतों के बनाने की उम्र है। ठीक है, आपकी जो उम्र है आदतों को बनाने की उम्र है। ठीक है, आप में अच्छी आदतें होनी चाहिए। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। कि आप में जो आदतें हो आज पड़ेंगी वो पूरी ज़िंदगी ता उम्र आपके साथ रहेंगी। अगर अच्छी आदतें पड़ेंगी तो अच्छी आदतें रहेंगी, अगर बुरे आदतों में मुलव्वस हो जाओगे तो बुरी आदतें पड़ेंगी। इसलिए आपको कौन सी आदतें सीखनी है? नेक आदतें। ठीक है, अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। ठीक है, ये फ़ायदे और नुकसानात सिर्फ इंसान तक ही महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, देखो जो आदतें अगर आपकी ख़राब आदतें हैं या अच्छी हैं तो वो इंसानों तक ही महदूद नहीं रहती, इंसानों तक ही नहीं रहती, बल्कि जो है वो आदतों का असर जो है औरों पर भी पड़ता है। देखो जी, अगर पूरी क्लास में दो बच्चे वक्त के पाबंद नहीं अगर पूरी क्लास में दो बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के दोस्त मुतासर होते हैं। मुतासर होना मतलब उन पे असर पड़ता है। ठीक है, अगर क्लास में दो बच्चे आपके स्कूल में दो बच्चे लेट आते हैं तो पूरी जो क्लास है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरा जो स्कूल है, वो उनका असर पड़ जाता है उन पे। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उसे भी इनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ होती है। देखो, अगर दो बच्चे नहीं आए हैं तो उनको उस्ताद को भी तकलीफ होती है। ठीक है, उसने पढ़ाना होता है लेकिन उसका मूड क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। वो सोचता है अब क्या इनको पढ़ाना है, क्योंकि आए नहीं है, अब कल आएंगे तब तक ये वाले बच्चे आगे पहुंच जाएंगे, तो क्या पढ़ाना होता है, हैं? तो इसकी ये भी यही कह रहा है कि उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उसे भी उनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ होती है, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहरानी पड़ती हैं। ठीक है, देखो जब वो बाद में आते हैं तब तक आधा पढ़ लिया होता है, तो उस्ताद को फिर दोहराना पड़ता है, जिससे और बच्चों का भी नुकसान होता है। ठीक है, जो दूसरे बच्चे क्लास में होते हैं तो उनका तो नुकसान होगा, उनका वक्त भी ज़ाया हो जाता है। ठीक है, जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो
ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा बहाना बनाते हैं। ठीक है, असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इस वजह से उनका कितना नुकसान होता है। बच्चे क्या करते हैं, सुबह सवेरे नहीं उठते हैं, देर से उठते हैं। ये वो नहीं समझते, अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। देखो, अगर बच्चे समझते हैं तो आदत लग जाती है ना सुबह नहीं जागने की। सुबह सो जाना 8 बजे या 9 बजे जागना, फिर चल पड़े स्कूल, फिर पहुंच के स्कूल में लेट, तो रोज का वही हिसाब। इसलिए आदत जो है उनको अपनी बदलनी चाहिए। ठीक, सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं उनको। बच्चों को क्या करना पड़ता है, कभी एक बहाना तो कभी दूसरा। इस तरह उन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। ठीक है, आस्ता आस्ता जब वो देर से आने लगे तो देखो इसने कहा है पीछे ही कि अगर आप एक गलती कर रहे हो मतलब इससे पूरे आपकी जिंदगी पे पूरा नुकसान हो जाता है अगर आपकी आदत खराब है तो। ठीक है, इसलिए आपने आदत क्या है, अगर अच्छी आदत होगी सुबह जागोगे तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं जागोगे तो पहले उस्ताद से झूठ, फिर क्लास के बच्चों से झूठ, फिर घर में झूठ, है ना। तो इसलिए आपने कौन सी आदतें डालनी है, नेक आदतें। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते ही हैं। देखो, अगर आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलने तक पहुंच गई बात, तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे आप जानते हैं कि झूठ बोलना जो है, सच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। ठीक है, मतलब कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आदाब, आज का इतना ही, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे आगे। आदाब।